कैपिटलिज्म 6th पार्ट है। पूंजीवाद ये 6ठा हिस्सा है। डीमेरिट्स माने दोष। क्या दोष हैं पूंजीवाद में? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये पूंजीवाद भी एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी कोई भी हो उसमें गुण दोष तो होता ही है। तो पूंजीवाद में भी कुछ दोष हैं, तो उसी के बारे में यहाँ दिया जा रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का असमान वितरण होता है। आय का असमान वितरण होता है। अब पूंजीवाद है तो पूंजीवाद में तो यही है, जिसके पास जितना पैसा है व्यापार करते जाइए, ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा पैसा आएगा, कम पूंजी है कम पैसा आएगा। तो यह आय का असमान वितरण पूंजीवाद में होता है। यही इसकी बुनियाद है। यही इसकी बुनियाद है। आगे है पुअर गेट पुअरर एंड द रिच गेट रिचर। रिच गेट रिचर। जो गरीब है वो गरीब होते जाते हैं, जिनके पास कम पूंजी होती है जो गरीब है तो गरीब होते जाते हैं, और जो अमीर हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अमीर होते जाते हैं। ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। यही सिद्धांत है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना आपके पास ज़्यादा आप व्यापार करोगे, ज़्यादा पैसा आएगा। यानी पैसा पैसे को लाता है। पैसा पैसे को लाता है। ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। तो इसमें क्या है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा, वो उसके पास पूंजी खत्म होती चली जाएगी। आगे है क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीवाद में क्या है, वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष क्या होता है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता चला जा रहा है। तो इतना ज़्यादा जो है समाज में जो है वो गैप पैदा हो जाता है, अंतर हो जाता है अमीर और गरीब का, कि उससे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। मार्क्स ने भी यही सिद्धांत दिया था कि जब अमीर और गरीब में ढेर सारा भेदभाव होगा, ज़्यादा अंतर होगा आय में, तो वर्ग संघर्ष होगा। आगे है हाई सोशल कास्ट। रहन सहन खर्चीला हो जाता है। पूंजीवाद में क्या है, रहन सहन खर्चीला हो जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा अच्छे मकान बनाता है, ज़्यादा अच्छे सामान खरीदता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है। तो चटक फटक होता है, रहन सहन इसीलिए खर्चीला होता जाता है। जो गरीब होता है वो भी सोचता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो जाए, मेरे पास भी एक बंगला हो जाए, वो उसकी चिंता में लगा रहता है। और जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा पैसा है, वो जो है थोड़ा सा सम्मान भी नहीं देता है गरीब वर्ग को। तो वही कहा गया कि रहन सहन खर्चीला हो जाता है। पूंजीवाद का ये दोष है। अनवांटेड मल्टीप्लिसिटी एंड टू मच कंपटीशन। अनावश्यक उत्पादन और बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। अमीरों के लिए ढेर सारा उत्पादन होता है, गरीबों के लिए उत्पादन नहीं होता है, और व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है, गला काट कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है पूंजीवाद में। ये इसका दोष है। अनस्टीडीनेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अनस्टीडीनेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अस्थिरता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। अस्थिरता मतलब कभी स्थिरता नहीं होती है, कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है, कभी बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है, कभी बिल्कुल बिजनेस नहीं चलता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी लाभ हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया अस्थिरता जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी जो है बढ़ती जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि लगता तो है कि कुछ रोजगार कर रहे हैं, सही देखा जाए तो वो रोजगार नहीं कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि थोड़े से पैसे में लगे रहो। जहाँ पर 4 आदमी काम करना वहाँ 6 आदमी काम कर रहे हैं। तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो पूंजीवाद में होता है, बेरोजगारी भी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। आगे है स्लो डेवलपमेंट। धीमी प्रगति
ये आलोचना दोनों तरफ से है। आज समाजवाद में भी पूंजीवाद वाले कहते हैं समाजवाद में धीमी प्रगति होती है, समाजवाद वाले कहते हैं कि पूंजीवाद में धीमी प्रगति होती है, स्लो डेवलपमेंट। ये दोनों का आरोप प्रत्यारोप है। ठीक है, कहते हैं कि धीमी प्रगति होती है पूंजीवाद में। अब भारत जैसे हमारा देश है, यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, जब से ये पूंजीवाद की तरफ गए हैं बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। पता लगा जो है दो गुजराती जो है देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं भारत देश में हैं। और जो बड़े बड़े बनिया हैं उनके पास बैंकों का ढेर सारा लोन है, लोन जमा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरी कंपनी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं उसी बैंक से। ये सब चल रहा हमारे भारत देश में दिखाई दे रहा है। ये पूंजीवाद का दोष है। कैपिटलिज्म कैन कॉज इनइक्वालिटी, मार्केट फेल्योर, डैमेज टू द इन्वायरमेंट, शॉर्ट टर्मिज्म, एक्सेस मटेरियलिज्म, बूम एंड बस्ट इकोनॉमिक साइकिल्स। पूंजीवाद से क्या होता है, असमानता बढ़ती है, समाज के अंदर असमानता बढ़ती है, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, बाजार व्यवस्था असफल हो सकती है, यानी मार्केट फेल्योर होता है। जो बाजार व्यवस्था है वो फेल हो सकती है। 1930 की जो मंदी आई थी पूरे दुनिया में, पूंजीवादी देशों में दुनिया ने देखा है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था जो रूस में थी वहाँ पर ये मंदी नहीं आई थी। इसको भी दुनिया ने देखा है, तभी लोग समाजवाद को पसंद करना शुरू किए। डैमेज टू द इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पर्यावरण को नुकसान हो सकता है कि मतलब जो पूंजीपति हैं वो लाभ कमाना चाहते हैं, भले ही पर्यावरण को नुकसान हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा धातुएं निकाल लो, जंगल काट दो। ये सब चल रहा है हमारे जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड में यही सब तो हो रहा है। उड़ीसा जैसे है, उड़ीसा में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, सारे के सारे पहाड़ों पर के जंगल काट दिए, ऐसा अंधाधुंध वहाँ पे दोहन हो रहा है कोयले का, लोहे का, कहीं इसका, कि उड़ीसा का तापमान जो है 40 डिग्री 45 डिग्री पहुँच जाता है। ऐसे अप्रैल के महीने में पहुँच जाता है, लोग लू से मर जाते हैं। तो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, पूंजीवाद में होता है। और शॉर्ट टर्मिज्म, छोटी समयावधि हो सकती है। छोटी समयावधि का मतलब होता है वो थोड़े समय के लिए लाभ होता है, फिर थोड़े समय के लिए नुकसान होता है। मतलब कि एक जो कारोबार है वो स्थिर हो रहे तो लंबे समय तक कारोबार कर सको, तो ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्मिज्म होता है पूंजीवाद में। ज़रूरत से ज़्यादा भौतिकता, मतलब कि एक्सेस मटेरियलिज्म होता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मकान बनाते हैं। हमारे अडानी अंबानी साहब तो इतने बड़े बड़े मंजिल 25-26 मंजिल का मकान बना लिए हैं कि हमारे भारत सरकार का जो राष्ट्रपति बेचारा रायसीना हिल्स में रहता है तो लगता है कि वो फकीर है। अडानी अंबानी के सामने भारत सरकार का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है रायसीना हिल्स में, लगता है कि ये जो है बिल्कुल फकीर है। बेचारे राष्ट्रपति साहब शिकायत भी करते हैं कि अरे मुझको तो अध्यापकों से भी कम सैलरी मिलती है। ये होता है। जरूरत से ज़्यादा भौतिकता जो है पूंजीवाद में बढ़ता है। तेजी और मंदी का आर्थिक चक्र होता है। बूम एंड बस्ट इकोनॉमिक साइकिल्स, कभी तेजी आती है व्यापार में, कभी मंदी आती है। ये आर्थिक चक्र इस तरह से पूंजीवाद में चलता रहता है। और 1930 की मंदी तो दुनिया जानती है। अरे अभी 2008 की मंदी जो आई थी उसमें अमेरिका जैसा देश भी फंस गया था। ये अलग बात है कि हमारे ओबामा साहब आए भारत में, पता नहीं कौन सा समझौता करके यहाँ से चले गए, कि फिर धीरे धीरे करके उनकी अमेरिका की इकोनॉमी फिर बढ़ने लगी। हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबने लगी। और मोदी जी, क्या कहें मोदी जी का, पूंजीवाद की तरफ हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ले जा रहे हैं। और देश के अंदर जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एयरलाइन से भेज दिए हमारे मोदी जी। अब यूक्रेन में बच्चे फंसे हैं, वो आए कैसे? भारत सरकार के पास कोई एयरलाइन ही नहीं है। ये है पूंजीवाद का दोष जो हम भारत के अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। भारत जैसा गरीब देश, यहाँ पूंजीवाद सफल नहीं होगा, यहाँ पर जो है समाजवाद ही ठीक रहेगा। भारत जैसा जो गरीब देश है यहाँ पर समाजवाद ही ठीक रहेगा। और जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं ऐसा मानते हैं कि गरीब देश में जो है पूंजीवाद सफल नहीं होता है।